कर कर के लेंगे, अरे हमें मिले हमें मिले, ये वो जब आप रखते हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो लगता हम ही दुनिया के सबसे बड़े धन्ना सेठ हैं, हम ही सेठ है गिरे, बिल्कुल हम धनवान बन गए हैं। लेकिन ये तुम्हारे लिए जो धन तुमने ये रखा है, ये तुम तो भोगते सो भोगते तुम्हारी संतान, जिनके लिए ये तुमने ये रखा है ना कि हम अपना भाई का हिस्सा रख लेंगे, हमारे बच्चे खुश रहेंगे, भाई चाहे जैसे में रहे, तो तब तो लगेगा कि हमारी संतान खुश रहेगी। लेकिन वही संतान फिर परेशान होती है, करते तुम हो, भोगना उनको पड़ता है। तुम्हें जितना दिया है भगवान ने उतने में संतुष्टि नहीं हो रही है ना, तो खूब कमाओ, लेकिन अपनी मेहनत करके। तुम दिन में काम करते, तुम रात में भी काम करो, लेकिन खुद की मेहनत का करो, दूसरों का हिस्सा मत रखो, लालच मत बढ़ाओ। केवल अब तो दीवाल पर लिखने को रह गया कि लालच बुरी बला, लेकिन सबसे बड़ी बला तो अंदर प्रवेश कर बैठी है, घर बना चुकी है। तुम्हें उतने में भी संतुष्टि नहीं है, दिन रात मेहनत करो, लेकिन खुद की कमाई का खाओ, दूसरों का हिस्सा चपा चपा के भाग भाग के खाना है। भगवान भी फिर कहते हैं तुम भागते ही रहो, तुम्हें भागने की आदत है ना, भाग्य का, दूसरे का भाग्य का खाते हो। भगवान ने वो किसी और के लिए हिस्सा तय करके रखा, तुम उस पर अधिकार जताते हो। भगवान कहते तुम दूसरे का भाग्य का खा रहे हो, अब तुम भागते ही फिरोगे जीवन भर। तुम्हें हम कितना भी धन से संपदा से परिपूर्ण कर दें, लेकिन तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलने वाली। दूसरों का हिस्सा लेना मतलब कि आइए दरिद्र नारायण हम लोगों को परेशान कीजिए, सीधा निमंत्रण देना है। लेकिन ये बातें बहुत कम लोगों को सही लग रही होंगी। ये सब तो बातें हैं, तो क्या बच्चों को ऐसे भूखे रहने दे। अब लेकिन ये बात नहीं सुनेंगे कि रात दिन काम करो, लेकिन खुद की मेहनत से करो। भगवान कहते अगर तुम्हें काम, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारा काम करना ही जरूरी है। तो अब यहाँ पे कथा के उसी प्रसंग में चलते हैं। देखो कितने जल्दी दिमाग भटकता है, कितनी शांति नहीं रहती कि उसी प्रसंग में तुरंत हंसने लगे कि क्या अच्छा गाना सुन लिया, मजा आ गया, बढ़िया है। यहाँ पर सुदामा जी ने क्योंकि चने खा लिए, जब हम रखते हैं तब तो लगता हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जितने अच्छे काम है वो हम ही करते हैं, लेकिन असल में ऐसा रहता नहीं है। तुम उसके भाग्य का खाते, भगवान उससे चौक ना करके फिर उसके भाग्य में लिखते कि देखो वो कितना सीधा है। तुमने उनका हिस्सा रख लिया, उनके भाग्य का रख लिया, फिर भी भगवान कहते कि देख बेटा उसके हिस्से में मैं चौक ना करूंगा, और तुम्हारे तुमने ये एक का दुगना भी कर लिया, इसको भी मैं आधा कर दूंगा। फिर बोलते हमारा जब बंटवारा हुआ था तब तुम्हारी स्थिति ठीक थी, फिर ऐसा हो गया, वो संपत्ति नहीं फलने वाली फिर तुम्हें। तो इसीलिए यहाँ पे सुदामा जी भी यहाँ वो चने खा लेते हैं, लेकिन यहाँ चने खाते ही उनके भाग्य में गरीबी आ जाती है। ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। अब यहाँ भगवान कहते हैं ठीक है रोना बंद करो, लेकिन गुरुकुल में किसी से मत कहना। बोले ठीक है। यहाँ जाते हैं, लकड़ियाँ लेकर जाते हैं, पहुँचते हैं, गुरु माता को देते हैं, लेकिन गुरु माता भी पूछती हैं कि हमने जो चने दिए थे वो खा लिए। गुरु माता कहती है कि ततस्तु बायक प्रीतावान योत्स्य वर्ष कल्पयत विचित्र वर्णम निश्चल्ये यारवेन रूपता। यहाँ माता पूछती है वो चने कहाँ हैं, भूख तो लगी ही होगी। सुदामा जी कुछ बोले, इससे पहले कन्हैया कहते हम लोगों ने वो चने खा लिए थे, ये सही हुआ कि आपने वो चने रख दिए थे, बड़ी जोर की भूख लगी थी ठाकुर जी को, फिर भी भूख तो अभी भी लगी है। गुरु माता कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं। गुरु माता भी नहीं कहती हैं कि किसने खाए क्या किया, उनको पता सब है। भगवान एक वर्ष
यहाँ पर आश्रम में रहते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान है तो उन्हें शिक्षा की आवश्यकता ना पड़े, वो भी गुरुकुल गए हैं। राजा रामचंद्र भी गुरुकुल गए हैं। उन्होंने अल्पकाल में ही विद्या को प्राप्त कर लिया था। अल्पकाल विद्या सब पाई कहते ना। तो श्री रामचंद्र जी भी वहां पर आश्रम गए थे, गुरुकुल गए थे। वो सोचते हम तो इतने बड़े राजा दशरथ के पुत्र हैं, मैं क्या शिक्षा दीक्षा का करना। वो भगवान होके गए, लेकिन हम इंसान होने के बाद भी पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षित होना नहीं चाहते। वहां रामचंद्र जी भी जाते हैं और गुरु जी का सम्मान करते हैं। आजकल तो गुरुओं का भी सम्मान नहीं करते, जो इतना बड़ा जीवन उनका बनाना चाहते हैं, उनको भी महत्व नहीं देते। यहाँ भगवान शिक्षा प्राप्त करके वापस मथुरा जाते हैं। मथुरा जाते हैं तो वहां पर देवकी मैया, वसुदेव जी, उद्धव जी इनके पास रहते हैं। अब यहाँ पर ठाकुर जी पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि अब ये गुरुकुल मिल गए, नए माता पिता, देवकी माता वसुदेव जी मिल गए तो वो गोपियों को भूल गए, राधा रानी को भूल गए, नंद बाबा यशोदा मैया को भूल गए। लेकिन यशोदा मैया को भी उनके लालन पालन करने का फल क्यों मिला, ये सौभाग्य उनको क्यों प्राप्त हुआ। वो देवकी माता के पास भी रह सकते, भगवान है वो तो कुछ भी लीला कर लेते। देवकी माता के पास रहते, जन्म लेते ही कंस को मार देते, देवकी माता के पास रहते। लेकिन यशोदा मैया के पास क्यों रहे, क्योंकि यशोदा मैया ने जब वो उनका पूर्व जन्म था तब वो एक बूढ़ी डोकरी रहती है, बिल्कुल गरीब रहती है, गरीब रहती है। उनके घर में संत आते हैं, जब संत आते हैं भोजन करने के लिए बोलते हैं भले ही गरीब, लेकिन यहाँ संतों ने जैसे ही भोजन करने को कहा, घर में तो खुद के खाने के लिए भी नहीं, संतों को क्या भोजन कराएंगे। वो कहते ना देवी फिर रही आफत की मारी, पंडा बोले पर्चा दो। तो उनका भी वही हाल कि घर में खुद को तो है नहीं, उनको क्या खिलाएं। तो यशोदा मैया के एक बालक भी था, पूर्व जन्म की बात है। उन बालक को ले जाके वो गिरवी रखती है और उस बनिया से कहते हैं कि इसको कुछ दिन तक अपने पास रख लो और हमें कुछ भोजन दे दो, जिससे हम उन संतों को भोजन करवा पाए, जितना काम करवाना है इससे करवाए। लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ये भगवान दृश्य देख रहे हैं कि एक डोकरी है जो अपने बेटे को भी गिरवी रख दिए है, लेकिन संत भोजन करके जाना चाहिए। वो ले जाती है भोजन, तब जाके वहां पर भोजन करवाती है, संतों के लिए भोग लगवाती है। इसको देखकर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं जब मैं जन्म लूंगा द्वापर युग में, तब तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि तुम सुबह शाम हमें माखन खिलाओगे। जैसे यहाँ संतों को आज तुमने जितने प्रेम से भोजन करवाया, उनका पोषण किया, ऐसे ही तुम भी मेरा लालन पालन करोगे। लालन पोषण करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। वही नौकरी यशोदा मैया बनती है, तो उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो यशोदा मैया को वो यहाँ भी भूले नहीं है। अब मैं जिस प्रसंग में प्रवेश कर रही हूँ वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। अभी तक हमने जितनी कथाएं सुनी उनमें क्या होता है, राजा महाराजा रहते हैं, युद्ध होता है, राजनीति रहती है, बदमाशी रहती है, ये कथा श्रवण की। लेकिन अब हम जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं उसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई मारकाट लड़ाई झगड़ा नहीं, ये प्रेम का प्रसंग है। और इस प्रसंग को सुनने बाहर से जो व्यक्ति कभी भी कथा सुनने नहीं आते वो सुनने आते केवल इस प्रसंग को, क्योंकि इस प्रसंग के सुनाने से पता चलता है कि जिस प्रकार से इसका वर्णन है उससे पता चल जाएगा कि जैसा वर्णन इस प्रसंग का किया वैसे ही 5-6 दिन तक कथा चले। और इसे श्रीमद् भागवत जी का हृदय कहा जाता है, जो सबसे जैसे हमारे शरीर में हृदय महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भागवत जी में जो अब हम जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत जी का हृदय माना जाता है। उस कथा का नाम है गोपी उद्धव संवाद। अब यहाँ पर ठाकुर जी खड़े हैं मथुरा में
बहुत बड़ा, क्योंकि महल बना था। अब उस महल में एक बहुत बड़ी खिड़की भी रहती है जिससे पूरा वृंदावन दिखता है। हमारे घरों में भी कई ऐसी खिड़कियां होती हैं बड़ी बड़ी जहां से पूरा शहर दिखता है। तो वही खिड़की यहाँ पर मथुरा में महल में बनी है। ठाकुर जी एक टक होके देख रहे हैं उस खिड़की से वृंदावन की तरफ। आज उनको लग रहा है कि कोई दिख जाए। ऐसा हमारे साथ भी कभी कभी होता कि हम जिससे अधिक प्रेम करते, कभी कभी लगता है बस एक बार देखने को मिल जाए, एक झलक देखने को मिल जाए। पति पत्नी का रिश्ता हो या बेटे का माता पिता का रिश्ता हो। कई हमारे बेटे भी रहते जो अपनी जिंदगी बनाने के लिए बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं। कभी कभी उनको भी बहुत याद आती घर की। 1 मिनट के लिए लगता है एक बार माता पिता का चेहरा देखने को मिल जाए। तो ऐसे ही वही दिन आज ठाकुर जी को है। उनको भी लग रहा है बस एक झलक किसी की देखने को मिल जाए, कोई तो दिखे। यमुना जी की तरफ देखते, कोई नहीं दिख रहा। आज वो यमुना जी में चंचलता नजर नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि जो यमुना जी का जल है वो नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, श्री राधा रानी का अश्रु जल है। वो चंचलता दिखाई नहीं देती। ठाकुर जी भूल जाते हैं हम कहाँ खड़े हैं। देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो वही समय है जब मैं मुदमंगल, श्री रामा, मनसुखा सभी गाय चरा के वापस आते थे। ठाकुर जी भूल जाते और कहने लगते अरे मुदमंगल जल्दी करो, श्री रामा जल्दी चलो, जल्दी करके चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे, देर हो जाएगी तो वहां पर यशोदा मैया डांटेगी, तुम्हारी मैया भी डांटेगी। जल्दी जल्दी ऐसे चिल्लाने लगते, बोलने लगते। ऐसे करते करते थोड़ा ध्यान भटकता है, पता चलता है कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं ये याद आता है। जैसे ही ठाकुर जी को ये याद आता है कि हम ब्रज से दूर, नंद बाबा से दूर, ब्रज के सभी गोपवालों से दूर मथुरा में खड़े, ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, हिचकियां बंधने लगी हैं। अब ये रोने की आवाज उद्धव जी को सुनाई देती है। उद्धव जी दौड़े दौड़े आते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं कि भगवान आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव मुझे आज ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है। अरे उनके लिए मैंने क्या किया ही क्या है, उनके लिए मेरी वजह से जितने मिले उराहे नहीं सुनने को मिले, उनसे ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया, मटकी फोड़ी, परेशान किया, और उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया। इससे एक दिन नहीं जाता था कि जिस दिन वो हमसे मिलने ना आए। आज वो इतने दिन कैसे बिता रही होगी हमारे बिना। उद्धव मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी नंद बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होंगी। जब वो ब्रज में घूमने जाते थे मैं मस्तक पे उनकी जूतियां रख के पहुंचता था, उनसे कहता था कि अरे आपने जूती नहीं पहनी है, मैया डांटेगी, ये पहन लो। तब नंद बाबा जूतियां पहनते थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नंद बाबा ने तब से लेकर अब तक जूतियां नहीं पहनी होंगी। और वो यशोदा मैया जो हमारे लिए रोज ताजा ताजा माखन खिलाती थी, उस दिन से हमारे घर की रसोई में भोजन तक नहीं बना होगा। और ठाकुर जी बहुत जोर जोर से रोने लगते, हाथों से अपना मुंह छिपा लिया है, रो रहे हैं। उद्धव जी कहते भगवान आप रो रहे हैं, आप सुख दुख प्रेम प्यार इन सब से कितने दूर है, आप भगवान हैं, आप क्यों रो रहे हैं। आप ऐसे रोने से तो अच्छा है कि आप उन अनपढ़ गवार गोपियों को जाके समझा दें कि प्रेम छोड़े, भक्ति के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे चले। जैसे यहाँ उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि अनपढ़ गवार, ठाकुर जी कहते हैं ये वक्त बिल्कुल सही है इनको प्रेम तत्व के बारे में सिखाने का, क्योंकि उद्धव जी हर चीज में श्री कृष्ण के जैसे थे, दिखते भी श्री कृष्ण के जैसे थे, काम भी श्री कृष्ण के जैसे ही थे, सिवाय एक चीज के, ठाकुर जी प्रेम को महत्व देते थे, लेकिन उद्धव जी ज्ञान को महत्व देते थे। उनको लगता था ज्ञान मार्ग पे चलेंगे
मुक्ति प्राप्त होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनके लिए मोक्ष सर्वोपरि है। तो भगवान भी उद्धव जी को प्रेम तत्व के बारे में सिखाना चाहते थे। तब वो कहते हैं कि अनपढ़ गवार गोपियों को जाके आप समझा दें। भगवान कहते हैं इससे अच्छा तो तुम जाके समझा दो, हम समझाएं, तुम तो इतने बड़े ज्ञानी हो। उद्धव जी कहते हम समझा देंगे। कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ, तुम समझा दो। अब क्योंकि उद्धव जी क्यों मान जाते हैं, उनको अपने ज्ञान पे भरोसा है कि हम जाके उनको समझा सकते हैं। यहाँ भगवान अपना एक पत्र लिखते हैं, उसमें गोपियों के लिए अपने भाव लिखते हैं कि ज्ञान मार्ग पे चले। उनके लिए लिखते हैं, वो पत्र उद्धव जी को भेजने के लिए देते हैं। उद्धव जी से कहते हैं कि तुम मेरे वस्त्र, मेरा श्रृंगार पहन के जाओ, हमारे जो कपड़े हैं वो पहन के जाओ, हमारे जो हार है, कड़ूला है, वो पहन के जाओ। उद्धव कहते हैं इन सबका क्या करना। भगवान कहते हैं अगर तुम इनको पहन के नहीं गए ना तो ब्रज की गोपियां तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हें देखेंगी भी नहीं। भगवान के ऐसे कहने पर उद्धव जी उनके वस्त्रों को पहनते हैं, उनका श्रृंगार पहनते हैं। उस श्रृंगार पहन के अब यहाँ उनका पत्र लेकर जाते हैं, रथ पर बैठकर जा रहे हैं, जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। गोपियों की नजर उस रथ पे पहुंचती है। गोपियां कहती है ये तो वही रथ है जो श्री कृष्ण को लेने आया था, वो अक्रूर लेने को आया था। गोपियां वहीं खड़ी हो जाती हैं, शायद कृष्ण आ रहे हैं, उनके वस्त्र पहन के देखती हैं तो कहती हैं वही आ रहे होंगे। पास आते हैं, देखती हैं उद्धव जी है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि यहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया का घर कहाँ पर है। गोपियां कहती हैं तुम मथुरा से आए हो ना। उद्धव कहते हैं हाँ आए, लेकिन तुम्हें कैसे पता। गोपियां कहती हैं ये मथुरावासी ही यशोदा मैया नंद बाबा का घर पूछते हैं, बाकी ब्रज में सभी को पता है कि नंद बाबा यशोदा मैया का घर कहाँ पर है। वो कहती हैं ये जो तुम अश्रु जल देख रहे हो ना, ये जो जल देख रहे हो, इस जल को देखते देखते चले जाओ। ये जल जिस घर में जहां पर रुके वहीं चले जाना, वही यशोदा मैया और नंद बाबा का घर है। और हे पथिक, इसको कोई साधारण जल मत समझना, ये नंद बाबा यशोदा मैया का अश्रु जल है। जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से वो रो रहे हैं, इतना रोते हैं कि ये जल उनके घर से बाहर निकल आया है, एक रास्ता बन गया है उनके घर के लिए जाने को। उद्धव जी जाते हैं, वहां पहुंचते हैं जहां पर जल रुकता है, वहां खड़े हो जाते हैं, आवाज लगाते हैं नंद बाबा, ओ नंदराय जी बाहर आइए। वहां से बूढ़ा दुबला पतला व्यक्ति बाहर आता है। वो कहता है कहो क्या बात है। उद्धव जी कहते हैं आप ही नंद बाबा हैं क्या। नंद बाबा कहते हैं हाँ मैं ही नंद बाबा हूँ, बोलो क्या बात है। बोले कन्हैया ने जो हुलिया बताया था उससे तो ये बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा, क्योंकि जब उद्धव जी आ रहे थे वो बताते हैं कि नंद बाबा ऐसे लगते हैं, यशोदा मैया ऐसे दिखती हैं, गोपियां ऐसी हैं, राधा जी ऐसी हैं, ग्वाल वाले ऐसे, सभी की वेशभूषा बताते हैं। कहते हैं आप नंद बाबा हैं। कन्हैया ने जो वेशभूषा बताई थी उससे तो वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। नंद बाबा कहते हैं कि उसने भेजा है तुम्हें। बोले हाँ उन्होंने हमारे लिए आपके लिए पत्र भेजा है। नंद बाबा कहते तो फिर अंदर आइए। उद्धव जी को अंदर ले जाते हैं, यहाँ बातें करते हैं। वहां से यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आती, अरे कन्हैया तू आ गया, कितनी देर कर दी, मैं तेरे बिना कैसे रह रही थी, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई। इतने में ही नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं आया। बोले फिर कौन आया। बोले कि उसने हमें पत्र भेजा है। यशोदा मैया कहती वो मेरे पास नहीं आ सकता क्या। जब वो रोता था तो मैं घर के सारे काम छोड़ के उसके पास चली जाती थी। आज उसकी मैया कब से रो रही है, वो मेरे पास नहीं आ सकता। इतना कह के यशोदा मैया मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। जब वो मूर्छा को प्राप्त हो जाती है तो नंद बाबा कहते हैं इतने देर के लिए ही होश में रहती है,
बाकी पूरे ब्रज में घूमती है पागलों की तरह, सभी से कहती है तुमने मेरे कन्हैया को देखा? अरे अब मैं उसको चोरी करने कभी नहीं आने दूंगी, तुमने देखा हो तो बता दो। गोवर्धन पर्वत से पूछती है कि आपकी तो उन्होंने पूजा करवाई थी, तुमसे तो मेरा कन्हैया कितना प्रेम करता था, तुमने कहीं देखा? तुम बता दो, अब से कहीं नहीं जाने दूंगी, उसको अपने घर में बांध के रखूंगी, किसी को परेशान नहीं करेगा, बस एक बार बता दो किसी ने देखा हो तो। पागलों की तरह ढूंढती है और मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। ऐसी पागलों की तरह यशोदा मैया बात करते फिरती है। ये बातें नंद बाबा बोलते हैं। अब यहाँ पर उद्धव जी को बात याद आती है, क्या कहने के लिए आए हैं? तो यहाँ नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा कृष्ण ने तुम्हारे यहाँ केवल लीला की है, वो कोई पुत्र नहीं है, वो भगवान है। आप ये रोना धोना बंद कीजिए, पुत्र का प्रेम छोड़िए, वो भगवान है। भगवान ने आपके यहाँ इतने दिन व्यतीत किए, आप बड़े भाग्यशाली हैं। नंद बाबा कहते हैं उद्धव तुम्हें तो मैं बड़ा ज्ञानी समझ रहा था, तुम तो बड़े ही साधारण से बालक निकले। जहां मैं सोच रहा था कि तुमने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से शिक्षा ली है, तुम्हें कुछ तो आता ही होगा, और तुम कहते हो कि वो कोई पुत्र नहीं है, वो भगवान है। अरे कैसे भूल जाएं कि वो हमारा पुत्र नहीं है? तुम कहते हो, ज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं, लेकिन यहाँ हमने कई बार कन्हैया को रोते बिलखते भूख में तड़पते देखा। तुम कहते हो भगवान सभी का पेट भरते हैं, यहाँ उसके लिए जब भूख लगती तो वो किसी की भी नहीं सुनता था, पागलों की तरह रोता था। और तुम कहते हो भगवान सच बोलने के लिए कहते कि हमेशा सच बोलो, सत्य की राय पे चलो। मेरा बालक बात बात पे झूठ बोलता। तुम कहते हो कि वो हमारा पुत्र नहीं है। चलो मान लेते हैं कि वो हमारा पुत्र नहीं है, लेकिन कैसे मान लें कि वो पुत्र नहीं है? अभी तक तो हम ये सोच कर रह रहे थे कि चलो कई माता पिता हैं जिनके पुत्र उनका साथ छोड़ देते हैं। आज मैंने कथा सुनाई थी कि वो उनको भगा देते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो यहाँ नंद बाबा भी कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि चलो मैं कोई नया नहीं हूँ कि मेरे पुत्र ने मेरा त्याग कर दिया। कई माता पिता हैं जिनके पुत्र उनको छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान तो है हमारे साथ, हम उनके सहारे रह लेंगे। लेकिन उद्धव तुमने क्या बता दिया? तुम क्या सोच रहे थे कि तुम बताओगे कि कन्हैया हमारा पुत्र नहीं है, भगवान है, तो हमारा दुख कम हो जाएगा। अब तो और दुख बढ़ रहा है हमारा। अभी हम ये सोच कर रह रहे थे कि चलो हमारे पुत्र ने साथ छोड़ा, लेकिन भगवान तो साथ है। और तुम क्या कहते हो भगवान हमारा घर त्याग कर चले गए? उद्धव जी एकदम शांत बैठे, कुछ भी नहीं कह पा रहे। संध्या का समय होता है, सभी सो जाते हैं। आज पहली बार प्रातः काल की बेला निकल जाती है, अभी भी उद्धव जी ने स्नान नहीं किया है। और ये 101 रुपए की भेंट श्री मूलचंद कुशवाहा की तरफ से भगवान के श्री चरणों में समर्पित। भगवान इनको सदा सुख की रखे, अन्न धन भंडार इनके सदा भरी रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज पहली बार प्रातः काल की बेला निकल गई है, उद्धव जी ने स्नान नहीं किया है। स्नान करने जाते हैं नंद बाबा के साथ। बाबा कहते हैं ठहरो, भोजन का प्रबंध करके आता हूँ, भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। घर में नहीं है, रसोई घर में मकड़ी के जाले पड़ गए हैं, मानो कई दिनों से भोजन नहीं बना हुआ। उद्धव जी को भोजन करवाते हैं। यहाँ उद्धव जी बिल्कुल शांत हैं। जैसे ही नंद बाबा ने ये बातें कही कि हम तुम्हें साधारण सा मान बैठे, हम तुम्हें ज्ञानी समझ रहे थे, और तुम कहते हो वो भगवान है, भगवान हमारा घर त्याग के चले गए, अब तो हमारा और दुख बढ़ रहा है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया। तो उद्धव जी बिल्कुल शांत हैं, सोच रहे हैं कहने क्या आए थे, कह कौन रहा है। अब यहाँ क्योंकि गोपियों के पास भी जाना है, उद्धव जी उस पत्र को लेके गोपियों के पास जाते हैं। गोपियां दूर से खड़ी खड़ी देखती हैं।
एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि ये वही रथ है जो कल हमसे रास्ता पूछ रहा था नंद बाबा यशोदा के यहाँ का। बोले हाँ, लेकिन अब ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं? अभी तो कन्हैया ने नंद बाबा यशोदा मैया के पास भेजा होगा, लेकिन ये रथ हमारे पास क्यों आ रहा है? एक गोपी कहती है कि अरे तुम क्या सोच रही हो, वहां पर कन्हैया ने कंस का वध किया है, तो वहां पर कंस का श्राद्ध हो रहा होगा। तो ये मथुरावासी बड़े होशियार हैं, इन्होंने अपने स्वाद का भी ध्यान रखा। इन्हें पता था कि वृंदावन में सभी प्रेम में पागल रहते हैं कन्हैया के, और जो प्रेमी रहते हैं उनका कलेजा बड़ा मीठा होता है। तो ये अपने स्वाद का ध्यान रख के यहाँ हमारा कलेजा लेने आए हैं। तो दूसरी गोपी कहती है क्या तुम दे दोगी? बोले क्यों नहीं, दे देंगे। बोले क्यों दे दोगे? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा कृष्ण, वो कलेजा देख के पहचान जाएगा कि ये किस गोपी का कलेजा है, हम तो दे देंगे। कम से कम हम उसे नहीं देख पा रहे, कम से कम वो हमारे कलेजे को ही देख लेगा। ये भाव रहते हैं, और यही भाव मीराबाई के भी है। मीराबाई भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ये भजनों के माध्यम से ठाकुर जी को रिझाती थी, मनाती थी, और जब वो रिझाती मनाती तो भगवान भी वहां प्रकट हो जाते, इनसे बातें करते, उनको दर्शन देते। आज मीराबाई एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, वहां पर भजन गा रही है, लेकिन भगवान आज कहते ना परीक्षा लेते हैं, तो आज भगवान मीराबाई की परीक्षा लेते हैं। मीराबाई भजन गाती जा रही है, गाती जा रही, गाती जा रही, भगवान आ नहीं रहे हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था, वो बड़ी आवाज कर रहा था, उसको भूख लगी थी। तो मीराबाई कहती है कि तुझे बहुत बड़ी भूख लगी है, इसीलिए तू आवाज कर रहा है ना, तो मैं अपना कलेजा देती हूँ, लेकिन इसको यहाँ मत खाना। इसको कहाँ खाना? जहां पर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण बैठे हो वहां पर ले जाके खाना। और मीराबाई कहती है कि काढ़ कलेजों में धरूं रे, काढ़ कलेजों में धरूं रे, कागा तू ले जा। लेकिन इसको कहाँ खाना? जा पे समारो पिया बसे, वो देखे तू खा। ये भाव है मीराबाई के कि जहां पर हमारे कृष्ण श्री गिरधर बैठे हो वहां पर खाना, और ऐसे मत खाना उलेट उलेट कर खाना। उनको पता चले उनके प्रेम में हम कितने दुखी हैं, कितने कष्टों को सहन कर रहे हैं। ये भाव है मीराबाई के। तो वो गोपी कहती है हम अपना कलेजा दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, वो तो सब देख रहे होंगे। इतने में ही उद्धव जी पास आते हैं। उद्धव जी पास आते हैं, उनसे कहते हैं कृष्ण ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। पत्र की बात सुनते ही सारी गोपियां उस पत्र के ऊपर टूट पड़ती हैं। अरे क्या लिखा है, क्या भेजा है, क्या है? कोई अपनी तरफ खींचे, कोई अपनी तरफ खींचे, ऐसे कर करके पूरा का पूरा पत्र खंडित कर देती हैं। कोई भी पढ़ नहीं पाती है ठाकुर जी ने उनके लिए लिखा क्या है। अब जैसे ही पत्र यहाँ खंडित होता है, उद्धव जी कहते हैं कैसे पागल हैं ये लोग। सही बताते थे कृष्ण कि वो पागलों की तरह प्रेम करते हैं हमसे। वहीं पर राधा रानी भी खड़ी है, कहती हैं हमने कृष्ण से इतना प्रेम किया, आज वो केवल हमारे लिए पत्र भेज रहे हैं, कोई भेंट तक नहीं भेज सके। इतने में ही उद्धव जी कहते हैं गोपियों से कि कृष्ण ने अब जो पत्र भेजा था वो तो तुमने खंडित कर दिया, लेकिन उसमें लिखा ये था कि ये प्रेम छोड़ें, रोना धोना बांधे बंद करें, ये सब याद करना सब एक तरफ करें और अपने मन को ज्ञान मार्ग पे लगाएं, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञान मार्ग पे अपना मन लगा लें। गोपियां कहती हैं कौन सा मन ज्ञान पर लगाएं? अरे एक था कब का कृष्ण को दे दिया, तुम कहते हो मन ज्ञान पर लगा लो। एक था दे दिया, मन थोड़ी कोई 10-20 होते। एक कृष्ण को दे दे, एक ज्ञान में लगा दे, एक काम में लगा दे। एक था कब का कृष्ण को दे दिया।
और तुम क्या कहते हो कि ज्ञान मार्ग पे चलने पे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। गोपियां कहती हैं कि ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को जो हमें कृष्ण के प्रेम से दूर करे, कृष्ण की भक्ति से दूर करे, कृष्ण से दूर करे, हमें नहीं। और उस नरक में पड़े रहने के लिए हम जन्मों जन्मों के लिए तैयार हैं। जो नरक हमें श्री कृष्ण के पास भेजता है, उनके चरणों में रखता है। ये भाव रहते गोपियों के। यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं, जब हम कल आए थे तब तो कह रही थी कि यदुपति बन गए हैं, बता रहे हैं कि इतने बड़े राजा बन गए, राजमहल में रहते हैं, इसलिए ये वस्त्र भेजे हैं, सब कुछ भेजा है। गोपियां कहती हैं कि ये वस्त्र जो तुम पहन के आए हो, ये श्री कृष्ण ने दिए है ना, हम इनको कल देखते ही पहचान गए थे, उन्हीं ने दिए है ना। उद्धव जी कहते हैं हाँ दिए, लेकिन तुम्हें कैसे पता। गोपियां कहती हैं कैसे भूल जाए इनकी सुगंध, कैसे भूल जाए ये श्रृंगार, जिसको देखकर हम जीवित रहते थे, आज भी उनको उसी स्वरूप को, उसी छवि को याद कर करके जीवित रह रहे हैं, कैसे भूल सकते हैं। ये उन्हीं ने दिए हैं। उद्धव जी कहते हैं हाँ उन्हीं ने दिए हैं। गोपियां कहती हैं हमें बता रहे हैं कि यदुपति बन गए हैं, राजा बन गए हैं, और ये पत्र भी उन्होंने यशोदा मैया नंद बाबा के लिए भेजा है। यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं अभी तो कह रही थी कि हम ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को, नरक में पड़े रहने को तैयार है, अभी बोल रही यदुपति बन गए, उन्हीं की बुराई कर रही है। गोपियां कहती यही तो प्रेम है कि गुस्सा है, क्रोध है, जो है सब उनसे है। गोपियां यहाँ प्रेम की परिभाषा उद्धव जी को समझाती हैं। उद्धव जी जब ऐसी बातें सुनते हैं उनके बारे में, यहाँ पर गोपियों की और उद्धव जी की बहुत चर्चा होती है, तब उद्धव जी उनकी बातें सुनते सुनते रोने लगते हैं। वहां पर जाते हैं, कन्हैया को मना रहे थे कि तुम तो दूर हो इन सब चीजों से, तुम क्यों रो रहे, लेकिन यहाँ पर उद्धव जी स्वयं रो रहे हैं। उद्धव जी रो रहे हैं। यहाँ पर एक एक गोपी अपनी अपनी भेंट उद्धव जी का, क्योंकि मथुरा जाने का समय चल रहा है, यहाँ पर अपनी भेंट भेज रही है कि ये भेंट हमारी। यहाँ पर वो जाने लगते हैं क्योंकि उनका मथुरा जाने का समय रहता है, तो यहाँ पर वो भेजते हैं, अपनी अपनी भेंट भेज रहे हैं। कोई ठाकुर जी के लिए माखन रखती हैं, कोई उनके लिए पीताम्बर रखती हैं, कोई मोर पंख लगती हैं कि ये उनके लिए लगाने के लिए दे देना। यहाँ राधा जी अपनी भेंट देती हैं। उद्धव जी के हाथों में उनकी भेंट नहीं बन रही है, सामान नहीं बन रहा है। उद्धव जी रोते और ब्रज की रज में लौटते पीटते जैसे तैसे करके रज में अपना माथा टेक टेक कर निंग रहे हैं, चल रहे हैं। उस पर पांव रखते हुए भी उनको ये लग रहा क्या पता हमें पाप ना लग जाए। यहाँ पर इतने प्रेमी रहते हैं। उद्धव जी को यहाँ पर प्रेम तत्व के बारे में क्योंकि ज्ञान हो चुका था, यहाँ ठाकुर जी के पास जाते हैं और ठाकुर जी के पास जाते ही पहले तो प्रणाम करते थे, लेकिन आज यहाँ पर महल में प्रवेश करते ही ठाकुर जी से कहते हैं दयालु, कृपालु, कृपा के सिंधु, दया के सागर। ये मनगढ़ंत नाम तुमने खुद रखे हैं, किसी और ने नहीं दिए तुम्हारे लिए ये नाम तुमने खुद अपने मन से रखे हैं कि हमसे ये बोलना। यहाँ कन्हैया कहते हैं कि तुम्हारे लिए ब्रज भेजना हमारा सफल हुआ, क्योंकि इस लहजे में, इतने गुस्सा में केवल हमसे गोपियां ही बात करती थी। क्योंकि उद्धव जी तो ज्ञान के माध्यम से बात करते थे। वो कहते तुम्हारे लिए ब्रज में पहुंचाना सफल हुआ, तुम्हें प्रेम की परिभाषा सिखा दी गई है। वो कहते हैं तुम्हें वहां भेजना सफल है। यहाँ उद्धव जी आते भगवान से कहते हैं भगवान आप कहाँ बैठे हैं स्वार्थियों के बीच में, वहां आपसे कितना प्रेम करने वाले लोग हैं, आप वहां क्यों नहीं चले जाते। भगवान कहते हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर कंस के जो ससुर थे जरासंध, वो मथुरा पर बार बार आक्रमण करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो बार बार आक्रमण जब करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेना है, उसके द्वारा हम युद्ध करते हैं, जीत जाते हैं। ब्रज में ऐसी सेना नहीं है। ब्रज में अगर वो एक बार भी आक्रमण कर दे तो पूरा ब्रज समाप्त हो सकता है।
तो बोले उनको इधर लेकर आ जाइए। बोले वो भी नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले यहाँ पर मैं एक राजा हूँ, मुझे यहाँ राजपाट संभालना पड़ता है, राजनीति करनी पड़ती है, राजकुमार हूँ। वो देखेंगे कि मेरा कन्हैया कितना बदल गया है। वहां पर मैंने माखन चुराया है, केवल प्रेम किया है, यहाँ मैं सब काम करता हूँ। वो देखेंगे, उनके लिए बड़ी कष्ट होंगे कि मेरा कृष्ण कैसा था, यहाँ आके कैसा हो गया है। उनका प्रेम घटेगा, उनको भी नहीं ला सकते। बोले जा भी नहीं सकते, उनको लेकर भी नहीं आ सकते।